नमस्कार। आज है 6 जनवरी 2026 और आज हम बात करेंगे 6 जनवरी की जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं उन सभी की। तो चलिए दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक की। दोस्तों, कर्नाटक के अंदर एक दुर्लभ रंग वाला तेंदुआ देखा गया। आप इस फोटो में देख सकते हैं। ये सामान्य तेंदुओं से इसका रंग है जो अलग है। तो ये अलग प्रकार की प्रजाति के रूप में देखा गया है। इसे सैंडलवुड नाम दिया गया है। इसलिए आप ध्यान रखना कि सैंडलवुड नामक तेंदुआ या जो पेंथर है वो कहाँ पाया गया है, कहाँ पे देखा गया है, कर्नाटक के अंदर है जो देखा गया। अब कर्नाटक की बात कर रहे हैं तो साथ ही कर्नाटक के जो नेशनल पार्क हैं उनको भी देख लेते हैं। तो कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? एक तो है बांदीपुर, दूसरा है कुद्रेमुख, तीसरा बन्नेरघट्टा, चौथा है नागरहोल और पांचवा है अंशी। ये 5 नेशनल पार्क हैं जो कर्नाटक के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। एक 3D प्रिंटिंग मौसम स्टेशन का निर्माण किया गया है आईआईटीएम के द्वारा। तो सबसे पहले तो ये आईआईटीएम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, आईआईटीएम पुणे। और ये कहाँ स्थित है? पुणे के अंदर है। इसका हिंदी में नाम क्या हुआ दोस्तों? भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे। पुणे के अंदर है जो ये आईआईटीएम स्थित है। और इसने क्या किया है? 3D प्रिंटिंग मौसम स्टेशन बनाया है। अब ये मौसम 3D प्रिंटिंग मौसम स्टेशन से क्या मतलब है? तो दोस्तों, इस संस्था ने है जो एक स्वदेशी रूप से निर्मित है जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किया है, जो मौसम की जानकारी देगा। मौसम स्वदेशी तकनीक से तो निर्मित है और मौसम की जानकारी देगा, जैसे तापमान क्या किस प्रकार से रहेगा, यानी मौसम की भविष्यवाणियां करेगा। मौसम व हवा की जानकारी देगा। हवा की गति कितनी होगी, इस प्रकार की जो जानकारी है, बारिश कब होगी, ये सब हमें प्रदान करेगा। तो दोस्तों, इसमें एक चीज हमने देखी कि इस संस्था ने मिशन मौसम के तहत ये वेदर स्टेशन स्थापित किया है। तो अब ये मिशन मौसम क्या है दोस्तों? ये राष्ट्रीय मौसम आधुनिकीकरण कार्यक्रम है। जो हमारा मौसम है, जलवायु है, उसके आधुनिकीकरण यानी डिजिटलाइजेशन के ऊपर एक ये कार्यक्रम है जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। और ये दोस्तों मौसम मिशन मौसम क्या करता है? ये मौसम का अवलोकन करता है और पूर्वानुमान लगाकर उसकी जानकारी हमें प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये था हमारा 3D प्रिंटिंग मौसम स्टेशन बाई आईआईटीएम। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। कलाई टू जल विद्युत परियोजना का है जो इसे मंजूरी मिल गई ये क्रियान्वयन के लिए। तो सबसे पहले तो ये कलाई टू जल विद्युत परियोजना है कहाँ पे? ये अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित है। कितनी क्षमता की? 1200 मेगावाट क्षमता की जो ये जल विद्युत परियोजना है, ये प्रस्तावित है और इसे हाल ही में मंजूरी मिली है। दोस्तों, हमें इम्पोर्टेंट चीज जो याद रखने वाली क्या है? ये लोहित नदी पर प्रस्तावित है और 1200 मेगावाट की परियोजना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। सूर्यास्त्र स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर है, उसका निर्माण किया गया। तो सबसे पहले तो ये रॉकेट लॉन्चर क्या होता है दोस्तों? सामान्य शब्दों में समझे तो रॉकेट लॉन्चर वो होता है जहां से रॉकेट लॉन्च किया जाता है। या दूसरे शब्दों में समझे तो हम दीपावली के जो पटाखे चलाते हैं, जिस बोतल के अंदर रख के चलाते हैं, तो ये रॉकेट लॉन्चर रॉकेट हो गई। और ये बोतल हो गई, जो बोतल है वो उसे बोल सकते हैं रॉकेट लॉन्चर, क्योंकि हमने एक बोतल के अंदर रख के उस रॉकेट को चलाया है। तो इसी प्रकार है जो सूर्यास्त्र नामक स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर लॉन्च किया गया, ये किसने किया है? तो दोस्तों, एक पुणे की कंपनी है एनआईबीआर और इजराइल के सहयोग से यह नवीनतम तकनीकी की स्वदेशी तकनीकी की लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्चर विकसित किया गया, यानी लंबी दूरी तक वार करने में ये सक्षम है। इसलिए इसे लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर नाम दिया गया है। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। एक नियुक्ति हुई है सदानंद दाते की, जिनको महाराष्ट्र का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट दोस्तों वाराणसी में है जो 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया या शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो पीएम मोदी जी के द्वारा है, जो इस राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट के 72वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। युवा नौकायन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया दोस्तों। 11वीं जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय युवा नौकायन चैंपियनशिप 2026 है, उसका आयोजन चेन्नई के अंदर किया गया है। और दोस्तों, ये कब से कब तक होगी? ये 5 से 10 जनवरी 2026 तक है जो ये नौकायन चैंपियनशिप है वो चलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सोमनाथ मंदिर की। दोस्तों, हाल ही में सोमनाथ मंदिर है जो चर्चा में रहा। अब चर्चा में क्यों रहा है?
दोस्तों इस सोमनाथ मंदिर ने जो 1000 वर्षों की आस्था को समर्पित किया है, यानी 1000 वर्ष हो गए किसको समर्पित हो गए हैं। तो दोस्तों जनवरी 1026 में, जनवरी 1026 ईस्वी के अंदर है जो दोस्तों महमूद जो गजनी था, यानी जिसे हम गजनी का आक्रमण कहते हैं, महमूद गजनी ने जनवरी 2026 ईस्वी सॉरी जनवरी 1026 ईस्वी में जो है सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था और इसे लूटा गया था। तो दोस्तों इसी के उपलक्ष्य में जो 1000 वर्षों की आस्था को ये समर्पित किया गया है कि जो सोमनाथ मंदिर है इसे हजारों साल तक इस कितनी बार लूटा गया है, फिर भी ये भारतीय संस्कृति और इतिहास का प्रतीक ज्यों का त्यों खड़ा है। इसको कोई भी हिला डुला नहीं सका, इसको बार बार इसका पुनर्निर्माण करवाया गया, जीर्णोद्वार करवाया गया, परंतु इसकी आज प्रासंगिकता है जो वो की वो ही बनी हुई है। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान करंट अफेयर की। तो दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर के अंदर क्या है, दिव्यांग पार्क का निर्माण किया गया, कहाँ पे किया गया, कोटा के अंदर। अब दोस्तों ये दिव्यांग पार्क क्या है, तो दोस्तों राजस्थान में पहला सेंसर आधारित पार्क बनाया गया है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। अब दिव्यांग व्यक्ति जो डिसेबिलिटीज के शिकार हैं उन व्यक्तियों के लिए सेंसर आधारित पार्क बनेगा और ये राजस्थान का पहला होगा। और ये कहाँ बनेगा, कोटा के अंदर है जो इस पार्क का निर्माण किया जाएगा, जिससे जो दिव्यांग व्यक्ति है उनको सुविधाजनक और समावेशी अनुभव प्रदान हो, इसके लिए जो दिव्यांग पार्क बनाया जाएगा कोटा के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों राजस्थान के अंदर। कहाँ पे किया जा रहा है दोस्तों, राजस्थान में सड़क सुरक्षा माह का। दोस्तों ये जो सड़क सुरक्षा माह है वो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक संचालित होगा। और दोस्तों इसकी थीम है, आप ये थीम ध्यान रखना, थीम क्या है दोस्तों, सीख से सुरक्षा और तकनीकी से परिवर्तन या तकनीक से परिवर्तन। दोस्तों हम किसी भी बड़े बुजुर्गों से जो सीख लेते हैं उसी से हमें सुरक्षा मिलती है, गलतियां होने की संभावना कम होती है, और तकनीक से है जो परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे पहले एआई नहीं थी, अभी वर्तमान में एआई है, तो इससे कितना परिवर्तन हुआ, इस प्रकार से ये थीम रखी गई है, सीख से सुरक्षा तकनीक से परिवर्तन। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, एक करियर सलाहकार ऐप लॉन्च किया गया दोस्तों, जिसे माई करियर एडवाइजर ऐप नाम दिया गया है। दोस्तों ये जो ऐप है ये कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए जारी किया गया है या लॉन्च किया गया है। इसके अलावा दोस्तों ये ऐप है जो करियर अवेयरनेस एवं गाइडेंस ऐप है, यानी ये आपके करियर के अवेयरनेस के बारे में बताता है, ये आपको गाइड भी करता है कि आगे फ्यूचर में क्या करना है। दोस्तों 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए सबसे बड़ा मुश्किल होता है कि वो अपने किस प्रकार से करियर के ऊपर फोकस करें, कौन से करियर में अपना भविष्य निर्धारित करें। इन तमाम समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए जो माई करियर ऐप एडवाइजर ऐप है वो लॉन्च किया गया है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों, तो ये शिक्षा मंत्रालय एवं एनसीईआरटी के द्वारा है, जो माई करियर एडवाइजर ऐप लॉन्च किया गया है, जो 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए होगा। और इसमें करियर के बारे में जागरूकता दी जाएगी या करियर के बारे में बताया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए। दोस्तों साथ ही यह है जो रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएगा। तो दोस्तों ये था माई करियर एडवाइजर ऐप आज के करंट अफेयर में, बस इतना ही। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारा आज के प्रश्न की। तो दोस्तों आज का जो प्रश्न है, हाड़ौती ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों इस ऑप्शन है कोटा, जयपुर, बूंदी और बारां। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।